नहीं नहीं, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा। शाबाश, माया की छाया से बच न जरा, इसमें विकारों का जादू धरा। क्रोध है इसका बाया, क्रोध है इसका बाया हाथ, सबको जलाए जो दिन रात। क्रोध है इसका जलाए जो दिन रात, क्रोध है इसका। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, ये हुक्म है बाबा का। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम ही दूर है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वो है मूल वतन, ये है स्थूल वतन, वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा ना सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को दूर ले जाएंगे? कितनों को ले जाएंगे बाबा दूर? दूर माना अपने घर। अनगिनत आत्माओं को। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो, इसलिए उसको कालों का काल महाकाल कहा। अनगिनत लोगों को ले जाऊंगा और तुम भी पंडे के बच्चे पंडे हो। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बताते हो। क्या युक्ति है? मन मना भव, एक बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो ऐसा दुख तकलीफ कष्ट कोई होगा ही नहीं, रोग बीमारी, जो ऐसा बोले कि बाबा ले चलो यहाँ से। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, ये यहाँ चैन नहीं है। उनका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं, मुझे तो पैर हैं,
मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हैं मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हूँ, बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामानुसार कल्प पहले मौफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरे जैसा बनाते तो है नहीं थे। अभी हम एक गांव में गए थे सेवा के लिए, वहाँ एक पता नहीं सत केवल के कोई गुरु आए थे, तो बोला इनको 100 किलो, पता नहीं तब उन हेल्दी होंगे न, 100 किलो वज़न हुआ था। 100 किलो तो सोने में तोला था। बोले 100 किलो सोना लेके मतलब क्या होता है? होता है ना कि चलो 60-70 किलो किसी का वज़न, 60 किलो 50 किलो है, लेकिन 100 किलो वज़न होगा उनका तब। तो बोला उनको 100 किलो सोने में तोला था। तो बाबा कहते वो सोने जैसा हीरे जैसा तो बनाते नहीं हैं जो उनको सोने हीरे में तोलते हैं। अब वो कोई हीरे जैसा तो बनाते नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा उनको। बाबा हीरे जैसा बनाते हैं तो किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं है। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते। बोला इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ जाने के लिए इन्वेस्ट करना है वहाँ की कोई चिंता नहीं है। बैंक में जमा कर रहे हैं, कोई ज़मीनें खरीद रहे हैं। अब ज़मीनें भी यहाँ रह जाएंगी, बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा, कितना खाएंगे और कितना यूज़ करेंगे? तो बैंक बैलेंस भी रहेगा, वो भी इन्वेस्ट किया। हाँ, लॉकर में कुछ रख दिया, कुछ 2-4 मकान बना लिए, इसको इन्वेस्ट समझते। इन्वेस्ट दूसरा गुजराती में कहते हैं जे हाथे ते साथे, जो हाथ से कर लिया अच्छे काम में लगा दिया वही साथ चलने वाला होता है। भगवान के कार्य में जो लग गया वो साथ में चलेगा। उसका जन्म जन्मांतर के लिए बाबा बंध जाता है रिटर्न करने के लिए। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं ना पैसे, तो बैंक वाले बैंक की तरफ से ब्याज देने के लिए वो बंध जाते हैं ना। इसी तरह से जैसे हम बाबा के कार्य में लगाते, बाबा बंध जाता है, इसने मेरे कार्य में लगाया है, इसका कई गुना करके मुझे वापस देना है उसको। वो है सच्ची कमाई। लेकिन बाबा कहते क्या करते हैं? बहुत पैसे उड़ाते, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्मों के लिए भर कर देना पड़ेगा। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, ऐसे माना देने वाला, हाथ जिनका ऐसे, पहला पुर वो पा लेते हैं जो सदा दाता बन के देते रहते हैं ना, अच्छे काम में लगाते रहते हैं, तो वो फिर अपना पहला नंबर पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे क्या लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फ़ख्र होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। क्या करना है? जो बाप इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं, हम सभी को उनको याद करना है। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं
मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वो हमको सिखाते, शिव बाबा हमको सिखाते, बाबा भी ये कह रहे हम फिर तुमको सिखाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उसमें आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था कि वो याद क्यों आते हैं। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, घुसा लगाती है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो, तो फिर करनी पड़ती है ना थोड़ी तो खातिरी उन लोगों की जिन्होंने इतना किया होता है। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। ऐसे कई लोग रिस्पेक्ट देते थे फिर बाबा को कि बाबा जहाँ पे आप अगर पुराने में रह रहे हैं हम भी आपके साथ पुराने में ही रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ यज्ञ में सहयोग दिया है तो हमारे लिए नया रूम दो। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं है, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं हैं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी। फिर बाबा ने कहा हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वो भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकता होता है। आज की माला जो बनी हुई है वो पास विद ऑनर्स की, वो है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं जिनको ज़रा भी सजा नहीं मिलती है, जरा भी कोई भी दाग नहीं होता। इसलिए अष्टरत्नों का गायन है। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बनकर 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। ये कमाई है ना, कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान व कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है।
एक नर्स बाबा के सामने बैठी थी, तो बाबा ने उससे बात करी। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वो सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी तुम ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी, पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सिस हो ना। छी छी, गंदे मनुष्यों को देवता बनाना ये नर्स समान सेवा हुई ना। वहाँ भी बीमारों को कितना कैसे कैसे लोगों की करनी पड़ती है, उनको इंजेक्शन देने पड़ते हैं, पाटे पिंडियाँ करने पड़ते हैं, क्या क्या इंजेक्शन है ना, बोतलें लगाओ, ये करो। तो बाबा कहते तुम भी क्या करते हो, छी छी, गंदे मनुष्यों को देवता बनाना ये भी नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है, इंद्र देवता बरसात करते हैं बोले। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मोए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थूर था, वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को भी सद्गति नहीं दे सकते। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु भी नहीं होगा। फलाना मर गया ये अक्षर वहाँ होता ही नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वो तुम पर कुर्बान जाएंगे। फिर बाबा ने कहा किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। समझो साक्षात्कार में दिख गए मुझे लक्ष्मी नारायण, तो फिर वो वैसा बनने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ने बगैर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि वो श्री कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म में तो परमात्मा नहीं है। ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है ना। ब्रह्म तो एक लोक है ना, ब्रह्म में परमात्मा है, बाकी ब्रह्म ही परमात्मा है ऐसा तो नहीं है ना। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा।
ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर वार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। अब हम समझो यज्ञ में भी, वहाँ मधुवन में जो भी हम यज्ञ में देते हैं, तो यज्ञ में जो आने वाले उन्हीं की तो पालना हो रही है ना, उससे वहाँ रहने वालों की, वहाँ आने वालों की। हाँ, इतना बड़ा यज्ञ चलाना है तो हम अपना ही भाग्य अपने ही तन मन धन से बनाते। कोई उनके लिए हम कर रहे हैं, उनके लिए एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा ये मकान आदि बनाते क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी वो प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दें। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। अभी ये जो चल रही है पिछाड़ी है, लास्ट में, तो यही लास्ट समय चल रहा है, अभी प्रभाव पूरा निकल रहा है। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाएं। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मज़े का है ना, मज़े का। ये ज्ञान बड़े मज़े का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं है कि बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुनाना कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, सच्ची कमाई करनी और करानी है। पुरानी जुत्ती, अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का झुटका व गुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। कैसे होते देखो, एक टक दृष्टि देवताओं की। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। अव्यक्त इशारे के लिए आज का है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए पॉइंट है, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हैं। मन की एकाग्रता अर्थात मन की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को स्काश देने की
सेवा कर सकेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग से भी बचो, माया के तूफानों से भी बचो, है ना। कुसंग ही माया के तूफान लाता है ना, वो भी माया के तूफान लाने में मदद करता है। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, अच्छा, आज का सोमान है, हाँ, मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। क्या सोमान है? मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ, संपूर्ण हूँ। और इसके लिए अभ्यास करना है। मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, बाप समान संपूर्ण परफेक्ट हूँ, फ्लोलेस हूँ, बेदाग, संपूर्ण सतो प्रधान हूँ। मुझ आत्मा के संपूर्णता के वाइब्रेशन विश्व से डिफेक्ट को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करना। धारणा है सर्व शक्तियों को इमर्ज रखना, सर्व शक्तियों को इमर्ज रखना। तो ये है आज का सोमान, मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। चलिए बाबा।